हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी बेहतर तरीके से टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग होने से आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लीजिए वीडियोस पर। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी देखकर ऐसी लग रही है कि आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो। आप एक बहुत मुश्किल समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और आपकी एनर्जी काफ़ी वॉलेटाइल थी। आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ एक रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मगर आप अब उन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे जा रही हो स्टेबिलिटी की तरफ। तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वक्त। आपके पर्सन की एनर्जी में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है, काफ़ी एंग्जाइटी है इस पर्सन के मन में, काफ़ी परेशान है, रात को ठीक से सो नहीं पाते, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं। करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप दोनों को रिग्रेट्स है पास्ट को लेकर। काफ़ी चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, और गिल्ट है, रिग्रेट है, और आपको ऐसा लग रहा है, आप दोनों को लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो गया आपके लाइफ से, और अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। आपकी एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, और आपके पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके सिचुएशन, करंट सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ आप दोनों की या तो ब्रेकअप हुई है, या फिर आप दोनों ने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक ब्रेकअप लग रही है। आपकी एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि, और आप और ये पर्सन के बीच में शायद एक सेपरेशन भी है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन में अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी दिखाई दे रही है आपके और इस पर्सन की एनर्जी के बीच। तो आप एक सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। इस पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन देखिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके तरफ फिर से रिटर्न आ जाए, क्योंकि वो परेशान है इस सेपरेशन को लेकर। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक रेन्यूअल हो, वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में एक रिकन्सिलिएशन हो अगर आप सेपरेटेड है तो। मगर बहुत एंग्शियस है ये सोचकर कि ये कब होगा, कैसे होगा। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर क्या है? आपकी करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप अपने आप शायद इस पर्सन के साथ ज़्यादा बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को पकड़े हुए रखे हो, मतलब आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ओपन अप नहीं कर रहे। ये पर्सन ने अगर कुछ पूछ लिया तो भी आप बहुत लिमिटेड जवाब दे रहे हो। मगर यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आने वाली है। अगर आपने अपने तरफ से कम्युनिकेशन
को रोक दी है, तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देखिए, आपकी एनर्जी में क्लैरिटी भी है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आप अब इस रिलेशनशिप में जितना भी कोशिश कर लो, जब तक ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे या ये पर्सन और आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देख रहे थे, या फिर आप दोनों की शादी हो चुकी है या शादी करने वाले थे, मगर अब ऐसा लग रहा है आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। जब तक यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं मिलता, आप आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको एक फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मगर हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और एम्प्रेस है और यहाँ पे हायरोफांट है। तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा है और आप थर्ड पार्टी है, या फिर आप दोनों के शादी हुई है और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो। मगर देखिए, ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार तो करते हैं, मगर यहाँ पे मैं किसी और पर्सन को भी देख रही हूँ। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। तो आपकी इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर? आगे चलकर आप क्या, देखिए, आप आगे चलकर कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत ले आने की, एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नए डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपको कोई होप नहीं लग रहा, शायद आप मूव ऑन करना चाहते हो। तो मैं क्लैरिफाई करूंगी इसे। तो आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली आप इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ना चाहते हो। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आपकी पर्सन की इंटेंशंस है 5 पेंटिकल्स। आपकी पर्सन काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पर्सन में कोई कमी है, या फिर ये पर्सन ने जो भी अगर गलत किया हो तो उस चीज़ का भी उनको बुरा लग रहा है, मगर वो हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की या अपने गलतियों को सुधारने की, और कोशिश ये भी करेंगे कि आपके साथ एक और मौका मिला जाए, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और आपके सामने वो प्रूव कर सके कि वो आपके लायक है, आपके साथ एक फ्यूचर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपकी एक्शंस क्या होगी, फ्यूचर को लेकर आप क्या सोच रहे हो और आपकी एक्शंस क्या है। फ्यूचर में आपकी एक्शंस है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और स्टार। तो मैं देख रही हूँ कि तो देखिए, आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ फ्यूचर एक्शन आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। अब आगे चलकर आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे। उसके अलावा आप किसी लॉयर को कंसल्ट कर रहे हो, शायद डिवोर्स के लिए, या फिर यहाँ पे एक काउंसलर से बात कर रहे हो ताकि आप हील कर सके, मगर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो या फिर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है वर्ल्ड। तो ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ एक रेन्यूअल की, मगर यहाँ पे कंपटीशन दिखाई दे रही है, अभी भी वो थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन देखिए कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करते रहेंगे कि आपके साथ एक और मौका मिला जाए। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। तो आउटकम में मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक पर्सन काफ़ी इन एंड आउट थे, आप कोई एक प्लेयर एनर्जी में थे और इस वजह से आप बहुत डरे हुए हो। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सिचुएशन में आप दोनों हर्ट हुए हो, स्पेशली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और आप एक डिसीजन ले रहे हो वॉक अवे करने की, एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो आप। मगर ये नई बिगनिंग एक नई दिशा में है,
मतलब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, मगर इस पर्सन के साथ नहीं, किसी नए पर्सन के साथ। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये सेपरेशन की एनर्जी है और ये है एक बिट्रेयल की एनर्जी। ओके, तो आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। मुझे नहीं लगता है कि आप रिकंसाइल करना चाहोगे। और आप, मैं देख रही हूँ कि एक नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। देखिए, एक पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि उनकी गलती थी मगर उन्होंने आपको दोष दिया। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो काफ़ी कहा सुनी भी हुई है आप दोनों के बीच में, या फिर ये पर्सन ने कुछ कहा आपसे जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा हो। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। यहाँ पे साइंस जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, कैप्रिकॉन भी है। तो ये है सारे साइन यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लिंक क्लिक करें और आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।